Hello, my dear students. The person who never made a mistake, never tried anything new. So let's move ahead and try learning something new. And आपके इस learning journey में मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution welcome you all for this session. इस सेशन में आगे बढ़ेंगे और एक बढ़िया टॉपिक के साथ and the topic is structures in C and C++ programming. So as usual, we are going to understand first the need of the structure, and then definitely as this is the new entity, we need to understand what are the life cycle stages through which it goes with. So we'll be learning the life cycle stages. So let's move in understanding first what is the need of structure, why Dennis Ritchie has introduced this topic into the programming. Now, to identify the need of the structure, थोड़ा सा array के बारे में discussion करते हैं, right? So, why do we need arrays? For example, if I want to manage a roll number of a single student, then in programming, I'll simply go with integer roll number, right? And इस वेरिएबल के साथ मैं उस स्टूडेंट का रोल नंबर को मैनेज करूंगा. बट लेट अस से दैट अपना रिक्वायरमेंट है कि 100 स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स को मैनेज करना है इसी प्रोग्राम में, राइट? सो इन दैट केस इफ आई हैव दिस ऑप्शन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको रोल नंबर 1 बनाना पड़ेगा. नेक्स्ट वेरिएबल विल बी रोल नंबर 2, नेक्स्ट वेरिएबल विल बी रोल नंबर 3, एंड ऐसे मुझे कितने वेरिएबल्स की जरूरत होंगी? मुझे 100 अलग अलग वेरिएबल्स की जरूरत होंगी. And it becomes very difficult to manage all those 100 variables in programming with different names. So वहां पे नीड आता है, कितना बढ़िया होता अगर ये सारे के सारे 100 इंटीजर वैल्यूज का मैं कलेक्शन कर पाऊं. एंड इन इंटीजर वैल्यूज का कलेक्शन करने के लिए डेनिस रिची हैज गिवन द सॉल्यूशन in the form of what? Arrays. And that's why we define the array as array is a collection of similar type of data element, homogeneous type of data elements spanned across contiguous memory allocation. So इस requirement को fulfill करने के लिए we use the secondary data type as what? Arrays. Now let us talk about some another requirement. So for example, मुझे एक स्टूडेंट का जेंडर को मेंटेन करना है, जेंडर का डेटाबेस करना है, उसी स्टूडेंट का मुझे रोल नंबर को भी मैनेज करना है, एंड उसी स्टूडेंट के मुझे परसेंटेज मार्क्स को भी मैनेज करना है. 3 चीज है. सो जेंडर इज एफ और एम. सो उसके लिए मुझे कौन से डेटा टाइप का जरूरत है? डेफिनेटली कैरेक्टर का, राइट? रोल नंबर ऑब्वियसली इट्स अ डेसिमल एंटिटी, सो आई एम इन नीड ऑफ व्हाट? इंटीजर. एंड मार्क्स जो परसेंटेज मार्क्स है वो होगा रियल एंटिटी, सो उसके लिए मुझे चाहिए व्हाट? फ्लोट टाइप ऑफ डेटा. दैट इज फाइन अगर मुझे एक ही स्टूडेंट का जेंडर, रोल नंबर एंड मार्क्स को मेंटेन करना है. बट इफ आई वांट टू मैनेज 100 स्टूडेंट्स विथ ईच स्टूडेंट का दिस मच डेटा, देन डेफिनेटली अगर अरे के साथ करूंगा तो एक सिमिलर टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन करने के लिए जेंडर का सेपरेट अरे बनाना पड़ेगा, रोल नंबर का अलग अरे बनाना पड़ेगा, एंड मार्क्स का अलग अरे बनाना पड़ेगा, राइट? एंड दैट अगेन बिकम्स अ वेरी हेक्टिक एस्पेक्ट टू मैनेज ऑल दिस 3 अरेज विथ रिस्पेक्ट टू अ सिंगल एंटिटी. अगर मुझे एक स्टूडेंट का जेंडर चाहिए, मार्क्स चाहिए, रोल नंबर चाहिए, तो फिर मुझे 3 अलग अलग अरेज को हैंडल करना पड़ेगा. सो यहां पे रिक्वायरमेंट आता है कि ऐसे कितना बढ़िया होता अगर if I want to have a collection like dissimilar type of element, and इस dissimilar type of element का collection देने के लिए Dennis Ritchie has given us the next entity, that is what? Structure. Right. So array को कैसे डिफाइन किया? इट्स अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स. स्ट्रक्चर को डिफाइन करते समय इट्स अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजेनियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स, राइट? एंड ये मेजर डिस्टिंक्शन है बिटवीन अरेज एज वेल एज स्ट्रक्चर. यहां पे कलेक्शन करेंगे होमोजेनियस सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स का, पर स्ट्रक्चर एक ऐसा एंटिटी है जहां पे यू कैन गो ऑन कलेक्टिंग डिसिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स. सो एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक में हम लोग मूव कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट? स्ट्रक्चर. एंड बेसिक नीड इज
मेनी टाइम्स फॉर एग्जांपल आपके बैंक एम्प्लॉय का आपको डेटाबेस बनाना है, कैसे करेंगे? बैंक एम्प्लॉय का जेंडर, बैंक एम्प्लॉय का नेम, बैंक एम्प्लॉय का फोन नंबर, बैंक एम्प्लॉय के अकाउंट्स में कितने पैसे हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन अलग अलग डेटा टाइप के साथ अगर मेंटेन करना है एंड यू वांट इट एज वन यूनिट, देन वन यूनिट के रूप में आपको यूज करना पड़ेगा व्हाट? स्ट्रक्चर. So it's a very powerful tool in programming which gives you the facility of collecting heterogeneous type of data elements, right? Okay, and array is a very powerful when you want to go on collecting what? Homogeneous type of data elements. So what is the need of structure? As a programmer, if I want to go on collecting dissimilar type of element, heterogeneous type of element, then definitely I'll go with what? Structures. So let's move like what are the different life cycle stages of structure, because we have seen like variable ka life cycle stages is what? Declaration, then variable goes with initialization and then variable goes with use. जैसे अरे के साथ हम लोग चले, अरे के साथ भी डिक्लेरेशन ऑफ अरे, इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे एंड यूज ऑफ अरे, वैसे ही स्ट्रक्चर के साथ we need to go with declaration of structure, initialization of structure as well as use of the structure. एंड एक बहुत ही बढ़िया एस्पेक्ट में चलेंगे जहां पे एक डिसिमिलर टाइप, हेट्रोजेनियस टाइप ऑफ एलिमेंट का ग्रुप को एट अ टाइम कैसे मैनेज करना है, राइट? एंड दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. So let's move into the detailings about what are the life cycle stages of structures. So structure life cycle stages, right? So इस केस में हम लोग पहला स्टेज यहां पे डिस्कशन करेंगे एंड दैट इज व्हाट? डिक्लेरेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर. एंड इस डिक्लेरेशन के अंदर हम लोगों को दो सब टाइप्स देखने पड़ेंगे एंड दिस सब टॉपिक्स आर, फर्स्ट वन इज डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटोटाइप. नया वर्ड आया है, डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटोटाइप. मतलब उस स्ट्रक्चर में कौन कौन से टाइप के एलिमेंट्स का हम लोग कलेक्शन करना चाहते हैं वो आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा एंड उसके बाद आपको जाकर डिक्लेयर करना पड़ेगा डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल. डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड देन इस वेरिएबल को यूज करके आपको वो स्ट्रक्चर को हैंडल करना है. सो दो एट दिस मोमेंट यू मे फील लाइक हाँ ये क्या चीज है, तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल के साथ इसको कंक्लूड करेंगे एट दैट टाइम दिस थिंग बिकम्स 100% क्रिस्टल क्लियर, राइट? सो डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटोटाइप पहले देखेंगे एंड फिर उस स्ट्रक्चर प्रोटोटाइप का वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है वो चीज पहले जानेंगे. सो लेट्स थिंक अबाउट द सेम एग्जाम्पल. वी आर गोइंग टू वर्क ऑन स्टूडेंट का three types of data. One is gender, next one is उसका roll number and next to that student के marks, right? Okay, gender होगा obviously character के form में, roll number होगा integer के form में and marks होंगे what? फ्लोट के फॉर्म में. सो कैसे इस स्ट्रक्चर के प्रोटोटाइप को पहले डिक्लेयर करना है एंड फिर स्ट्रक्चर का वेरिएबल कैसे बनाना है, राइट? सो डिक्लेरेशन के दो स्टेजेस हम लोग देखेंगे, तुरंत उसको प्रोग्राम के थ्रू भी प्रूव करेंगे सो दैट वो चीज और भी आसान होगा, राइट? सो लेट्स मूव इनटू द डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटोटाइप. यहां पे आएगा स्ट्रक्ट एज अ कीवर्ड, राइट? स्ट्रक्ट एज अ कीवर्ड एंड इस स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद मुझे उस स्ट्रक्चर को नाम देना है, राइट? एंड देन उस प्रोटोटाइप को डिक्लेयर करने के लिए आई मस्ट गो ऑन यूजिंग द कर्ली ब्रेस पेयर followed by semicolon. This particular semicolon is essential because this structure prototype declaration is considered as one statement by compiler. So इसके बाद हमेशा होना चाहिए what? Semicolon. And फिर इसके अंदर मुझे उस स्ट्रक्चर के कौन कौन से मेंबर्स को डिक्लेयर करना है ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा, राइट? सो हियर आई विल गो विथ let us say character gender. Next to that I'll go with integer roll number
and next to that I'll go with float marks, right? So when I look towards this is a structure prototype declaration जहां पे I'm declaring it to the compiler that student is the name of my structure and it has got 3 declarations inside it. अभी जो declaration मैंने prototype के अंदर किए हैं, we are going to call them as members of structure. क्या कहेंगे उसको? Members of structure. So gender is first member, then roll number is another member, and then marks is the next member, right? Okay, so there are 3 members within this structure. So यहाँ पे जब हम लोग स्ट्रक्चर के प्रोटोटाइप को डिक्लेयर करते हैं तो इट डजंट मीन दैट इसके लिए तुरंत मेमोरी एलोकेट हुआ. जब तक आप वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करोगे तब तक इसके लिए मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा. सो सेकंड पार्ट ऑफ दिस डिक्लेरेशन कम्स दैट इस स्ट्रक्चर का हम लोगों को क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा? वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा. सो हाउ वी कैन गो ऑन डिक्लेयरिंग द वेरिएबल ऑफ दिस स्ट्रक्चर? प्लीज ऑब्जर्व दिस. हम लोग इंटीजर टाइप का वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? यहाँ पे है रोल नंबर इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, जेंडर इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप कैरेक्टर, मार्क्स इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट. सो मैं यहाँ पे करूंगा लेट अस से रोहित इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रक्ट स्टूडेंट, राइट? हाँ, सो मैंने एक नेम यूज किया to identify that particular entity. Rohit is a variable of type structure student, right? Okay, जैसे कि gender is a variable of type character, इसको read कैसे करेंगे? Rohit is a variable of type structure student, and this is my prototype declaration and this is my variable declaration. और एक तरीके से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं स्ट्रक्चर के ही, वो ध्यान से देखना है. दैट विल बी द अनदर टाइप. एंड यहाँ पे what I'll do is I'll keep it aside. This is one way, and next way is यहाँ पे if I go with this particular structure student and यहाँ पे ही मुझे अगर इसका वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, so in that case how I can go on doing this? Please observe. तो यहाँ पे सेमीकोलन हटा दिया मैंने and इसके क्लोजिंग करली ब्रैकेट के बाद I'm just going to mention like let us say Amit, right? So यहाँ पे Amit is a variable of type structure student. So जो प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते समय ही हम लोगों ने उसको नाम दे दिया अमित, and that will be a variable of this structure student, and this Rohit is a variable of type structure student. There are two specific ways of doing the declaration of structure variable, right? एक प्रोटोटाइप के साथ किया and दूसरा पहले प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर लिया एंड अलग से फिर स्ट्रक्चर टाइप का क्या बना लिया? वेरिएबल बना लिया, राइट? नाउ जैसे ही हम लोग इस वेरिएबल को बनाते हैं, राइट, मेमोरी गॉट अलोकेटेड, एंड इस समय कितना मेमोरी अलोकेशन होगा अगर हम लोग टर्बो सी के साथ बात करते हैं? सो वी नो दैट कैरेक्टर इज इन नीड ऑफ हाउ मेनी बाइट्स? सो कैरेक्टर इज इन नीड ऑफ 1 बाइट, इंटीजर इज इन नीड ऑफ हाउ मेनी बाइट्स? 2 बाइट्स, एंड फ्लोट इज इन नीड ऑफ हाउ मेनी बाइट्स? 4 बाइट्स. सो टोटल मेमोरी अलोकेट होना चाहिए रोहित नाम के वेरिएबल को या अमित नाम के वेरिएबल को एज व्हाट? 1 बाइट, 2 बाइट एंड 4 बाइट का कलेक्शन, राइट? सो यहाँ पे 1 byte is for what? Gender. Then I have 2 bytes for what? Roll number. And then I have 4 bytes for what? Marks. So total कितने bytes होने चाहिए आपको भाई? 7 bytes. ये भी हम लोग चेक करेंगे with the help of what? Programming entity, and तब जाके ये बहुत क्लियर होगा. So this is prototype declaration and उसका variable declaration. यहाँ पे prototype के साथ ही मैंने उसका variable भी declare कर लिया, right? So this is how structure prototype can be declared and उसके साथ उसका variable can be declared, right? And all these entities which you maintain, जो heterogeneous elements का आपको collection करना है, जो structure के अंदर आप रखते हो, we call them as member of structures, right? So let's go on checking ये declaration concept with the help of programming, and तब जाके ये और भी crystal clear होगा.
सो एज यूजुअल आई एम बैक इन टू द टर्बो सी एंड यहाँ पे ओपन करेंगे फॉर्म डॉट सी, राइट? ओके, एंड इसको मैं सेव एज कर रहा हूं demo28.c, राइट? ओके, सो जब भी हम लोग स्ट्रक्चर का प्रोटोटाइप डिक्लेयर करेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग उसको ग्लोबल वेरिएबल के रूप में डिक्लेयर करेंगे, मतलब मेन के बाहर। सो कैसे डिक्लेयर करना है, प्लीज सी। सो हियर आई विल गो विथ द कीवर्ड एज स्ट्रक्ट, नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इज अ स्टूडेंट, एंड ये सेमीकोलन आपको देना पड़ेगा क्लोजिंग करली ब्रेस के बाद, बिकॉज सी कंपाइलर ट्रीट्स this entire entity as one programming statement, so every programming statement must be ended with semicolon, and इसके अंदर फिर members मुझे declare करने पड़ेंगे। the first member I go with character gender, right? Next member I go with is integer, let us say roll number, and next member I go with is what, float marks, right? Okay, now जब तक इसका वेरिएबल नहीं बनेगा तब तक इसको फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं मिलेगा मेमोरी में, राइट? तो वेरिएबल बनाने के लिए वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। देयर आर टू वेज आई मेंशन, उसमें से पहला वे यहां पे कर लेते हैं, मेन के अंदर वेरिएबल बनाएंगे। सो आई विल गो विद स्ट्रक्ट स्टूडेंट एंड वेरिएबल को नाम s1 s2 s3 कुछ भी दे दो, मैं दे रहा हूं व्हाट, रोहित, राइट? सो रोहित इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रक्चर स्टूडेंट। Rohit is a variable of type structure student. This is one way of declaring the variable of type structure, right? Okay, and another way I mentioned that जैसे ही आपने स्ट्रक्चर का प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर लिया, मेंबर्स लिख दिए, क्लोजिंग करली ब्रेस एंड वो सेमीकोलन के बीच में, यू कैन गो ऑन डिफाइनिंग द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएबल, राइट? तो यहाँ पे मैंने दे दिया लेट अस से अमित। सो अमित इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रक्चर स्टूडेंट, राइट? तो अभी दो वेरिएबल्स है अपने पास, एक है रोहित एंड दूसरा है अमित। हम लोग चेक करते हैं उनके लिए मेमोरी एलोकेशन हुआ है या नहीं। एंड एज इन थ्योरेटिकल डिस्कशन वी नो दैट कि जेंडर के लिए 1 बाइट, रोल नंबर के लिए 2 बाइट एंड मास के लिए 4 बाइट्स, तो टोटल मेमोरी एलोकेशन होना चाहिए इन दोनों के लिए 7 बाइट्स का, राइट? सो लेट्स गो ऑन चेकिंग इट, printf, एंड यहाँ पे आई विल गो विथ memory allocated or size of structure is, and करेंगे what, %d, and यहाँ पे size of what, रोहित के लिए कितना मेमोरी allocate हुआ है, as well as the second entity that I'll go with is size of structure is, and ये करेंगे %d and we'll check it size of, and किसके लिए, अमित के लिए कितना मेमोरी एलोकेशन हुआ है। दोनों भी अलग अलग वेरिएबल है, अलग अलग मेमोरी एलोकेशन उनके लिए होगा, बट द साइज ऑफ नंबर ऑफ बाइट्स एलोकेटेड फॉर दैट विल रिमेन सेम, क्योंकि दोनों के दोनों भी एक ही स्ट्रक्चर के वेरिएबल डिक्लेरेशन है, राइट? सो लेट्स कंपाइल दिस, कंपाइलर इज हैप्पी एंड लेट्स रन द कोड टू चेक आउट कि दोनों के लिए सेम नंबर ऑफ मेमोरी एलोकेशन हुआ है या नहीं, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर द वेरिएबल्स ऑफ टाइप सेम स्ट्रक्चर, राइट? ओके, सो इसको जब रन करते हैं तो यू कुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज 7। सो रोहित नाम के वेरिएबल के लिए भी 7 बाइट्स अलोकेट हुआ है, अमित नाम के वेरिएबल के लिए भी 7 बाइट्स अलोकेट हुआ है, एंड दीज आर द वेज हाउ यू कैन गो ऑन declaring the structure prototype followed by declaration of what, structure type का वेरिएबल। सो डिक्लेरेशन में दो पार्ट है, एक स्ट्रक्चर के प्रोटोटाइप को डिक्लेयर करना एंड दूसरा उसका वेरिएबल को डिक्लेयर करना। यहाँ पे ये चीज हम लोगों ने एक साथ किया, यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रोटोटाइप एंड उसी स्ट्रक्चर का क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया। सो दीज आर द टू वेज ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर। एंड वन मोर एस्पेक्ट, जो भी स्ट्रक्चर के एंटिटीज है जहां जिनको कलेक्ट करना है वो सारे के सारे एंटिटीज वी आर गोइंग टू कॉल देम एज मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? एंड दैट्स इट फॉर दिस सेशन, जहां पे कंक्लूड करेंगे। स्ट्रक्चर इज अ वेरी इंप्रेसिव डेटा एंटिटी which goes on collecting heterogeneous type of elements, and generally we call them as what, members of structure. So that's it for this session. I hope declaration of the structure as well as need of the structure is very clear to you, and अगले session में देखेंगे how to go on initializing these members and then how to go on using this. तब तक के लिए keep doing programming. Thanks for the watching.
Keep studying and thank you very much.